रिया और कबीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे थे। सेमेस्टर एंड हुआ तो दोनों ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने जाना चाहिए। उदयपुर चलते हैं या फिर जयपुर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी गर्मी में राजस्थान जाना है तो कहाँ चले? लद्दाख चलते हैं। ठीक है चलते हैं। सही है, तो मैं अपने दोस्त की बुलेट ले लूंगा और फिर चलते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? इतनी दूर तुम्हें बाइक लेकर जाना है? पहली बात तो वो बाइक नहीं बुलेट है, और दूसरी बात लद्दाख जाने का असली मजा बुलेट से ही आता है। हर कोई ऐसे ही जाता है। आर यू श्योर? यस ऑब्वियसली। कबीर और रिया बुलेट लेकर दिल्ली से लद्दाख के लिए निकल गए। पहले उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के ट्रैफिक को पार किया। इस समय तक उन्हें मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी एंट्री हिमाचल में हुई तो ठंडी हवा के झोंकों ने उनके मूड को एकदम रिफ्रेश कर दिया। वाओ, व्हाट अ रिलीफ। सीरियसली पहाड़ों की बात ही अलग है। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने सुना है पहाड़ों पर वो होता है। क्या वो? आई डोंट नो, मुझे उसे क्या नाम देना चाहिए, भूत, चुड़ैल, साया या छलावा, लेकिन कुछ तो होता है। ओह, जस्ट शट अप। तभी अचानक कबीर ने बाइक रोक दी और बोला, अबे यार, ये बीच में भेड़ों का झुंड कहाँ से आ गया? पागल मत बनाओ कबीर, सामने कुछ भी नहीं है, चलो चुपचाप। रिया मजाक मत करो, सामने इतनी सारी भेड़ है और तुम कह रही हो कुछ है ही नहीं। वो देखो, भेड़ों के साथ एक छोटी सी लड़की भी है। इतनी सी बच्ची इतनी सारी भेड़ें चरा रही है। अरे पर ये हम लोगों को क्यों देख रही है? कबीर, मुझे डर लग रहा है, प्लीज ऐसे मत बोलो। डर तो मुझे लग रहा है कि ये तुम्हें क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। ओह शिट, ये हम लोगों की तरफ क्यों आ रहे हैं? कबीर बाइक घुमाओ प्लीज, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। बाइक नहीं, बुलेट, पहले भी बता चुका हूँ। बेवकूफ बनाते हो। सॉरी, बस मजे ले रहा था। कबीर ने फिर से बुलेट स्टार्ट की और दोनों लहराते रास्तों से होते हुए मंजिल की ओर बढ़ने लगे। शाम के करीब वो दोनों मनाली पहुंच गए। चलो यार, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, ये भूख अब बर्दाश्त से बाहर है। हाँ बिल्कुल। दोनों ढाबे में जाते हैं और खाना खाते हैं। यही रुक जाते हैं आज रात? नहीं, जब चल ही रहे तो अब चलते रहते हैं। अभी चलेंगे तो सुबह तक लद्दाख पहुंच जाएंगे। टाइम नहीं है ज्यादा, मम्मी की कॉल आ गई तो वापसी करनी पड़ेगी, फिर तुम कहोगे घूमे नहीं ठीक से। तभी ढाबे वाला बोल पड़ा, बेटा, रात में पहाड़ों में सफर मत करना, अच्छा नहीं होता। यहाँ वो होता है। हमें सब पता है अंकल, क्या होता है क्या नहीं होता है। डरावनी कहानियाँ सुनाने से हम डरेंगे नहीं। रिया, अंकल सही कह रहे हैं। चुप रहो ना, अब मैं तुम्हारे डराने से नहीं डरने वाली। कबीर ने हार मानकर बुलेट स्टार्ट की और दोनों निकल पड़े। रात गहराती जा रही थी और रास्ते में सन्नाटा पसर चुका था। चारों ओर अंधेरा और हवा की आवाज अजीब सी लग रही थी। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई देख रहा है? हाँ, मैं देख रही हूँ, बकवास मत करो। अचानक एक बहुत बड़ा ट्रक सामने आ गया, इतना बड़ा कि जैसे वो बुलेट को निगल जाएगा। कबीर ने जोर से ब्रेक मारी और बुलेट एकदम से बाईं ओर झुकी, लेकिन बच गए। हाँ, लेकिन वो ट्रक गया कहाँ? दोनों मुड़े, देखा ट्रक तो गायब था। ये क्या मजाक है? ट्रक इतना बड़ा और अब कुछ भी नहीं। कबीर ने खाई की ओर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं। ये कुछ ठीक नहीं है रिया। अब क्या कर सकते हैं, बस चलते रहो। दोनों ने खुद को संभाला और सफर जारी रखा। कुछ ही घंटों बाद वो लद्दाख के पास पहुंचने वाले थे। वहां उन्हें दिखा कि एक एक्सीडेंट हो रखा था, लेकिन वो रुके नहीं। मुझे ऐसा लगा कोई औरत रो रही थी। अरे जाने दो, यहाँ किसी पचड़े में पड़ना सही नहीं है। थोड़ी दूर जाकर अचानक बुलेट बंद हो गई। अबे यार, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब क्या करेंगे? देखता हूँ। कबीर बाइक देखने के लिए नीचे बैठ गया। रिया भी उसके पास बैठ गई और तभी अचानक एक कार रुकी। क्या बात है भाई साहब, बुलेट धोखा दे गई क्या? हाँ, जरा हेल्प मिल जाए तो अच्छा होता। जवाब नहीं आया। कबीर ने सिर उठाया तो वहाँ कोई नहीं था। रिया, कोई था ना यहाँ? तुमने वो आवाज सुनी? हाँ यार, अब ये क्या नया तमाशा है? पहले ट्रक, अब ये। तभी एक आदमी की आवाज आई,
इतना परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? रोड पर क्यों बैठे हो? ये हमारा गांव है, चाहो तो साइड में टेंट लगा लो, सुबह निकल जाना। जी अंकल, हम यहीं टेंट लगा लेते हैं, यही बेस्ट रहेगा। दोनों ने टेंट लगाया और अंदर जाकर लेट गए। एक बात बताओ, जब तुम डरते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। हंसी आ रही है, तुम्हें नहीं लगता? ये सब अजीब है। बातों बातों में दोनों की आंखें लगने ही वाली थी कि अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अबे ओ, क्या पागलपन है? बीच रोड पर टेंट लगाए बैठे हो क्या? हम तो साइड में हैं। वो दोनों बाहर निकले। उनका टेंट सच में सड़क के बीचों बीच था। ये कैसे हो सकता है? हमने तो साइड में लगाया था। एक तो बाइक खराब हो गई और ऊपर से ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाय, मेरा नाम राजेश है। हमारी कार में बैठ जाओ, तुम्हारी बाइक यहीं छोड़ दो, सुबह आकर ले जाना। डर के मारे दोनों कार में बैठ गए, लेकिन रिया ने पीछे मुड़कर देखा। बाइक वहीं थी। कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। राजेश ड्राइव कर रहा था और उसके साथ बैठा था उसका अजीब सा दोस्त पवन। तुम लोगों ने कभी महसूस किया है कोई तुम्हारे अंदर घुस आया हो? ये क्या बोल रहा है? अचानक पवन ने बिना चेतावनी के अपना सिर डैशबोर्ड पर दे मारा। धड़ाम। अबे ओ, दिमाग खराब है क्या? उसने कहा था बाहर आजा, लेकिन मैं अब अंदर ही हूँ, हमेशा के लिए। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे सरकने लगी। राजेश, ये कौन है? अरे डरो मत मैडम, थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है, अब बचपन में छत से गिर गया था, नुकसान नहीं करेगा। रिया ने धीरे से कबीर के कान में फुसफुसाया। मुझे तो भूत से ज्यादा इससे डर लग रहा है। कबीर कुछ कहता, तभी एक काली बुलेट हवा को चीरती हुई उनके पास से निकली। उसका साइलेंसर कुछ ज्यादा ही गूंज रहा था। अबे, ये तो मेरी बाइक है। राजेश, पीछे कर यार, कोई मेरी बाइक ले गया। वो तो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। अबे तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं यार, नंबर देखा मैंने। राजेश ने बिना कुछ पूछे गाड़ी तेज कर दी। बाइक ज्यादा दूर नहीं थी। जब वो पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अबे ये तो हम ही हैं। बाइक पर हम दोनों। बाइक पर हूबहू कबीर और रिया जैसे दिखने वाले दो लोग बैठे थे और बाइक वाला कबीर जोर जोर से हंस रहा था। अब तुम बहुत पीछे रह गए कबीर, बहुत देर हो गई है। और एक झटके में बाइक की स्पीड ऐसी बढ़ी कि सब कुछ धुंधला हो गया। ये क्या था? एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी राजेश ने अचानक ब्रेक मारी। अबे कबीर, जरा उतर के देख, शायद टायर में हवा कम है। कबीर कार से उतरकर जैसे ही झुका, राजेश ने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। अबे ओ, रुक! कार धूल उड़ाती हुई गायब हो गई। कबीर गुस्से और हैरानी में चिल्लाता रह गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 5 मिनट बाद सामने से एक लड़की लड़खड़ाते हुए आती दिखी। वो रिया थी, लेकिन बुरी तरह घायल। कबीर, मैं चलती कार से कूद गई, वो लोग दरिंदे हैं। कबीर उसे पकड़कर लिपट गया। वो कांप रही थी। रिया, तू ठीक है ना? हाँ बस। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर दिखा रिया कॉलिंग। कबीर ने डरते हुए फोन उठाया। कबीर, मैं चलती कार से कूद गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, आ जाओ प्लीज। कबीर की आंखें फैल गई। कबीर के सामने 2 रिया थी। एक उसके सीने से लिपटी कांप रही थी और दूसरी फोन पर मदद की गुहार लगा रही थी। तू कौन है? अब समझे असली कौन है? उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। आंखें काली पड़ गई, होंठ नीले और चेहरा पिघलता हुआ सा लगने लगा। कबीर पीछे हटने लगा। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। फोन से अभी भी आवाज आ रही थी। कबीर, कोई मेरा चेहरा ले चुका है, जल्दी आओ। कबीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वो रिया नहीं थी। वो किसी और ही चीज में बदल चुकी थी। एक सड़ी गली औरत की लाश, जिसकी आंखें
उल्टी थी और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। तुम दोनों ने मुझे जलते देखा था, भागे थे, अब भागोगे कहाँ? हम कौन? नहीं, हम तो पहली बार इधर आए हैं इधर। झूठ। तुम और रिया इसी मोड़ पर गाड़ी चला रहे थे, तुमने एक्सीडेंट किया और मुझे सड़क पर छोड़कर भाग गए। मैं चलती रही, तुम हंसते रहे। कबीर की सांस रुकने लगी। वो एक्सीडेंट, वो सपना था? नहीं, और अब तुम फिर वहीं लौट आए हो। कबीर जोर से चीखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी कार की रोशनी फिर से दिखी। असली रिया खून से सनी दौड़ती आई। कबीर भागो, वो मैं नहीं हूँ। कबीर उसकी ओर भागा, लेकिन बीच में वो छाया आ गई। एक बार मरते हैं, बार बार नहीं। छाया ने कबीर और रिया दोनों की गर्दन एक साथ पकड़ ली। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आंखें खुली की खुली रह गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया।